जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ जिस मिंगते हॉल में पढ़ रहा था वहाँ बॉडी सेक ने हमला कर दिया था और उन सभी का बॉस जो है, जो ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है, वो जिंग होंगशेन जो कि डीन है, उससे लड़ रहा है और उस बॉस से एक लेवल छोटा लीडर मिंगते हॉल के नीचे बने हुए एक सीक्रेट लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। वहाँ पर ही हुई यू हाओ प्रेजेंट है और वो लीडर को लिविंग एम्ब्रियो चुराने से रोकने के लिए उसके बॉस का वेश धारण करता है, लेकिन उसका स्टिमुलेशन टूट जाता है और लीडर यू हाओ पर हमला कर देता है। लेकिन उसका वो अटैक उस एम्ब्रियो के शेल पर लग जाता है, जिससे वो शेल टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का ऑरा निकलता है, जिससे वहाँ हर जगह बर्फ जमने लगती है और एक आवाज आती है जो चिल्लाकर कहती है कि अब तुम सब मर जाओगे। आइसबर्ग एम्ब्रर को ये आवाज सुनी सुनी सी लगती है। उसे समझ आ जाता है कि आखिर ये कौन है। वो यू हाओ से कहती है कि हमें इसे जल्द से शांत करना होगा। उसने अपनी बॉडी को कह दिया है और उसकी सोल कुछ ही पलों में डिसअपीयर हो जाएगी। यू हाओ वहाँ से भागने लगता है और सुरंग से होते हुए फिर से ऊपर आता है और ऊपर जिंग होंगशेन और दू बूशी आपस में ना लड़कर एक कॉमन एनिमी से लड़ रहे हैं और उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर से बहुत ज्यादा कोल्ड ऑरा आ रहा है और यू हाओ भी समझ जाता है कि ये कौन है और वो आइसबर्ग एम्ब्रर से कंफर्म करता है। आइसबर्ग एम्ब्रर बताती है कि ये नॉर्दर्न रीजन के 3 ग्रेट किंग्स का लीडर है। टॉप 10 मॉन्स्टर्स में से इसकी रैंक 3 है और इसे आइस स्नो गॉडेस भी कहते हैं। अभी कंडीशंस काफी बुरी हैं और वो ओरिजिनली सोल पेट ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिटिकल स्टेज में थी, लेकिन उसका गॉड सीलिंग प्लेटफॉर्म अभी अभी डिस्ट्रॉय हो गया है। उसने अपनी एनिमल स्पिरिट फॉर्म में लूटने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है और उसकी सोल धीरे धीरे वीक हो रही है। स्नो गॉडेस ने एक बार आइसबर्ग एम्ब्रर की जान बचाई थी, इसलिए आइसबर्ग एम्ब्रर कहती है कि मुझे इसे बचाना होगा। जिंग होंगशेन और दू बूशुई दोनों ही स्नो एम्प्रेस को मारने की कोशिश करते हैं और अपने अटैक की पार बढ़ा देते हैं, लेकिन स्नो एम्प्रेस भी अब अपने आइस ऑरा को बढ़ाती है और उन दोनों का अटैक को वही जमा देती है। उसके ऑरा से यू हाओ को भी झटका लगता है और स्नो एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरे शिकार करने के अब कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। वो अपनी ताकत से पूरे मिंगते हॉल को जमा देती है और जो भी इस हाई इंटेंसिटी ऑरा में आता है वो वहीं जमकर टूट जा रहा है, यानी मर जा रहा है। वो फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करके यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट करने लगती है और सभी ये बात समझ जाते हैं और उस टेक्निक को यूज करने से पहले जो हाई इंटेंसिटी ऑरा निकलता है उससे दोनों ही सोल लैंड मास्टर घायल हो जाते हैं। जिंग होंगशेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका सोल बीस्ट एम्ब्रियो जो कि 1 लाख साल पुराना है वो इनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। वो दू बूशी पर गुस्से में अब हमला करने ही वाला होता है कि तभी दू बूशी अपने मेंबर्स के साथ ऊपर भागने लगता है। जिंग होंगशेन तुरंत अपने लोगों को इनको पकड़ने का ऑर्डर देता है और खुद भी दू बूशी को पकड़ने के लिए चला जाता है। वो स्नो एम्प्रेस गायब सी हो जाती है और सभी को लगता है कि वो मर गई, लेकिन यू हाओ ने उसे अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर ले लिया है। वहाँ स्काई ड्रीम उसकी कॉन्शियसनेस को संभालती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है। स्काई ड्रीम उसे हील कर रहा है और उसे हील करने के लिए अपनी मोस्टली पावर का यूज करने लगती है। अब स्नो एम्प्रेस उससे कहती है कि तुम्हारा तरीका काम आ गया। आइसबर्ग एम्प्रेस उससे पूछती है कि अभी अभी तुमने अपनी सोल पावर को एक्सप्लोर किया है, क्या ये रिकवर किया जा सकता है? स्नो एम्प्रेस मना करती है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बॉडी टूट गई है और मेरी सोल काफी ज्यादा अनस्टेबल है और कभी भी अब मैं मर सकती हूँ। आइसबर्ग एम्प्रेस स्काई ड्रीम से पूछती है कि तुमने पहले मुझे ट्रांसफॉर्म करके यू हाओ की बॉडी के साथ मर्ज कर दिया था, क्या ये काम तुम स्नो एम्प्रेस के साथ कर सकते हो? स्नो एम्प्रेस ये सुनकर कि वो एक ह्यूमन बॉडी में है शॉक हो जाती है। स्काई ड्रीम कहता है कि ये सोल बीस्ट जो कि सोल फॉर्म में है उनको ताकत देने का एक तरीका होता है। स्नो एम्प्रेस कहती है कि अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं चेंज होने के लिए इतना बड़ा रिस्क ना लेती। उसकी सोल और ज्यादा वीक होने लगती है और उसकी सोल से ऑरा बिखरने लगता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लोड हुई तो मेरे अंदर से इतनी एनर्जी निकलेगी कि वो तुम सभी को खत्म कर देगी। लेकिन तभी वहाँ इलेक्ट्रोलक्स आता है जो स्नो एम्प्रेस से कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्नो एम्प्रेस उसको देखकर कहती है कि तुम तो सोल ऑफ गॉड के अंश लगते हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं सिर्फ एक ह्यूमन हूँ जो गॉड नहीं बनना चाहता। तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा प्योर है। तुम आइस स्नो गॉडेस होगी जो अर्थ एंड हेवन की शक्तियों से मिलकर बनी है।
तुम्हारे जैसे बहुत क्रिएचर्स का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नो एम्प्रेस उससे पूछती है कि क्या आपके पास कोई और तरीका है मुझे बचाने का। इस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि अगर मैं अपने प्राइम फॉर्म में होता तो मैं 80% श्योर होता कि तुम्हें बचाया जा सकता है, लेकिन अब मैं सिर्फ सोल का अंश मात्र हूँ। सक्सेस की चांस लेस देन 30% है, तो क्या तुम अब इससे ट्राई करना चाहती हो। आइस बेइंग एम्बर से कहती है कि तुम यहीं रहो। स्काई ड्रीम भी कहता है कि तुम हमारे संग रहो। यू हाओ भी वहाँ आता है और स्नो एम्प्रेस को अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरा नाम यू हाओ है, मैं स्पिरिचुअल सी का ओनर हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप यहीं रहो। ये तीनों मेरे संग लंबे समय से हैं और ये मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं आशा करूंगा कि तुम भी मेरी अच्छी दोस्त फैमिली बन जाओ। स्नो एम्प्रेस अब मान जाती है और फिर इलेक्ट्रोलक्स अब अपनी पास का यूज करके रिचुअल स्टार्ट करता है और स्नो एम्प्रेस को पूरी तरह से रिवाइव और हील करने का ट्राई करता है। इस रिचुअल से स्नो एम्प्रेस को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स अपने मंत्रों को नहीं रोकता, जिससे स्नो एम्प्रेस दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। लेकिन उसके सोल का एक सबसे प्योर अंश वही एक सीड के रूप में आ जाता है और उसको देखकर आइस बेइंग एम्पर खुश हो जाती है कि हम फाइनली कामयाब हुए। इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स को सील कर दिया है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और अभी तुम्हारी सोल इतनी बार को सहन नहीं कर पाएगी। स्काई ड्रीम और आइस बेइंग एम्पर दोनों इलेक्ट्रोलक्स को धन्यवाद बोलते हैं और इलेक्ट्रोलक्स फिर यहाँ से चला जाता है। अब अगला एपिसोड अगले सैटरडे को आएगा, लेकिन उसका प्रीव्यू हमारे सामने आ गया है। प्रीव्यू में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल दीन ने एक कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें यू हाओ पार्टिसिपेट करता है। यू हाओ पहले से अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो 17 बार जीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ दीन ये बात समझ गए हैं कि एकेडमी में कोई स्पाई है जिसकी वजह से बॉडी सेक्ट यहाँ हमला कर पाए, इसलिए वो उसे खोजने की हर एक संभव अब कोशिश कर रहे हैं। अब आखिर में क्या होता है वो अगले सैटरडे को जब हम आपके सामने लाएंगे तब आप जरूर देखना। तो तब तक के लिए बाय।